सो गाइस, बुक्स फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू। आज मैं आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में जो सब्जेक्ट होते हैं और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड बेस्ट बुक्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। और जो बुक्स के बारे में बताऊंगा वो आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि ये स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए लिखे गए हैं। सो अगर आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के सिलेबस के बारे में या फिर सिलेबस से जो इंपॉर्टेंट हेडिंग या टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के सिलेबस से रिलेटेड ट्यूटोरियल अपलोड कर रखे हैं, जिसे आप देखिए और वो वीडियो आपको बहुत बेनिफिट करेगी। सो अब मैं आपको जो सबसे पहला बुक है उसके बारे में बताता हूँ, वो है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। इंडियन पॉलिटी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस का जो पहला पेपर है, जनरल स्टडीज पेपर 1, उसका जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो पॉलिटी है। और पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस करे जाएंगे वो आपको इंडियन पॉलिटी बुक में कंप्लीट डिटेल्स में बता रखा है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, पंचायती राज, बजट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एटसेट्रा। और इस बुक में आपको सारे पार्ट को 11 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है और 11 पार्ट्स में आपको सारा डिटेल बताया गया है, जैसे कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल डायनेमिक एंड एटसेट्रा। अब मैं आपको सेकंड बुक के बारे में बताता हूं, जो कि है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और जैसा कि बात यूपीएससी का है तो हिस्ट्री इज द मस्ट एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू स्टडी। और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया रिलेटेड टॉपिक्स। सो इस बुक के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बिपिन चंद्रा इज अ वेरी फेमस इंडियन हिस्टोरियन, जिन्होंने काफी अच्छे से बुक्स लिख रखे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और इस बुक में आपको 18th सेंचुरी के बाद जो भी कुछ हुआ इंडिया में या फिर मॉडर्न इंडिया के बारे में उन्होंने कंप्लीट डिटेल में बता रखा है, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, नेशनलिस्ट मूवमेंट, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड फ्रीडम स्ट्रगल। ये बुक में आपको टोटली 14 चैप्टर्स है और ये 14 चैप्टर्स में आपको कंप्लीटली बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लिखे गए हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में, जो कि आप पढ़े। एंड जो थर्ड बुक है वो है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, ये जो बुक है उसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, जो भी इकोनॉमिक के बारे में आपको पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है आपको जनरल स्टडीज पेपर में। एंड जो आपको फोर्थ टॉपिक है वो है जियोग्राफी ऑफ +1 एंड +2 स्टैंडर्ड ऑफ एनसीईआरटी बुक। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो जियोग्राफी का स्पेशल सेक्शन होगा, जो कि आपके सीसैट पेपर में आएंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बारे में आपको मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको सबसे बेस्ट बुक के बारे में बताया, वो है एनसीईआरटी बुक ऑफ +1 एंड +2 स्टैंडर्ड। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस के, और क्वेश्चंस मैंने सिलेबस में लिख रखा है जो कि आप देख सकते हैं। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानने के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप आईसीएसई पैटर्न के 9th स्टैंडर्ड के बुक को पढ़े। आईसीएसई 9th स्टैंडर्ड के बुक में आपको एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और आईयूएनसी लिस्ट के बारे में पढ़े। आईयूएनसी लिस्ट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस लिस्ट में आपको उन सारे जानवरों के बारे में बताया होगा जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर एक्सटेंशन लेवल में है, और एक्सटेंशन लेवल वाले जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जनरल स्टडीज के लिए पूछा जा सकता है। सो आपको ये आईयूएनसी लिस्ट हमेशा हर साल चेक करनी चाहिए। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है नोट्स। अगर आपको कोई भी कोचिंग या फिर क्या कहते हैं, कोई भी रिलेटेड इंस्टीट्यूट से अगर आपको नोट्स मिल सके एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप उसको पढ़ें। सो गाइज, जो मैं आपको 6th बुक रिकमेंड करना चाहता हूं वो है सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग। इस बुक में आपको काफी अच्छे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड क्लाइमेटिक एंड वेजिटेशनल एरियाज, ह्यूमन ज्योग्राफी एटसेट्रा। और इस बुक की खास बात बता दूं कि इस बुक में जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं वो बहुत ही लोकल, कॉमन एंड ऑर्डिनरी टाइप एग्जांपल है, जो कि आपको किसी भी टॉपिक को समझने के लिए बहुत बेटरली हेल्प करेगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन के लिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव जनरल स्किल बुक रिकमेंड करना चाहता हूं, जो कि आर.एस. अग्रवाल जी ने लिखा है। सो इस बुक में आपके बारे में बता दूं कि इस बुक में जो भी कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड टॉपिक्स पे एक्सप्लेनेशंस है, क्वेश्चंस है, वो बहुत ही अच्छे हैं। और ये बुक आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके सीसैट पेपर के इंग्लिश सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। और एक मुफ्त की टिप बता देता हूं कि प्लीज रीड न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि यूपीएससी
और जनरल स्टडीज या फिर क्या भी कुछ भी बोले आपको, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ भी ले लो, इसके लिए आपको तो हिंदू एंड इंडियन स्पिरिट्स मस्ट पढ़ना चाहिए और ये यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्टली नीडेड है। और करेंट्स अफेयर के लिए मैं आपको न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स और इंटरनेट्स को हमेशा ब्राउज करते रहने के लिए, पढ़ते रहने के लिए बोलूंगा, क्योंकि यू हैव टू बी नीड अप टू डेट अबाउट वॉट एवर हैपनिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस। और यूपीएससी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। सो जो लास्ट टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है लॉजिकल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। लॉजिकल रीजनिंग हेडिंग है, जिनकी बुक का नाम है अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। ये बुक पढ़ें आप, ये बुक आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा और ये भी एक पार्ट है आपके सीसेट पेपर का। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी नए नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे जो लास्ट स्क्रीन डाउन साइड राइट हैंड साइड जो एम्बलम बना हुआ है, नेशनल एम्बलम, उस पर क्लिक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।